जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें महंगाई के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं पाक मीडिया के लोग, जिसमें सीधा सीधा पाकिस्तान की हुकूमत को ब्लेम किया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान की हुकूमत वाई लूटने के लिए सिर्फ और सिर्फ चीनी के दाम घटा के 100 चीज़ों के और दाम बढ़ा के और पाकिस्तान में वाई लूटना चाह रहे हैं, क्योंकि महंगाई इनके बस की बात नहीं है। एक पैनलिस्ट तो ये तक कह रहा है कि पाकिस्तान के बिगड़े हुए निज़ाम का आज कोई वाले वारिस नहीं बन रहा है और बन भी नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत पिछली हुकूमतों पे ऑब्जेक्शन उठाते रहती है। हर दिन हर नए दिन बोला ये इसके लिए ये आ गया, ये इस वजह से हो गया। तो कहीं न कहीं इमरान खान अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ता नज़र आ रहा है और पाकिस्तान की आवाम का खून जो चूसने का काम वहाँ की सरकार कर रही है, उससे पाकिस्तानी लोग बेरोज़गारी, महंगाई और हर चीज़ की, हर सुविधाओं की कमी का जो बहरान है वो उसका सामना कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हालात में आम आदमी का सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ के दौर में महंगाई का यह सिलसिला कभी रुकेगा? यह है हमारा आज का पहला सवाल। मुजम्मिल जोहरवर्दी साहब, पीटीआई के इस दौरे हुकूमत में आपके ख्याल में क्या महंगाई को कभी ब्रेक लगेगी? जी, लग सकती है ब्रेक, अगर हुकूमत रुपए की कदर को कंट्रोल करे और डॉलर की उड़ान को रोके, बिजली की कीमतें कम करे, गैस की कीमतों को कंट्रोल करे, तो यकीनन महंगाई कंट्रोल हो सकती है। लेकिन अगर ये बयानात दिए जाएं कि महंगाई तो सूबाई हुकूमतों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है, वफाक का इसमें कोई कसूर नहीं है, तो फिर आप इस तरह की सियासी पॉइंट स्कोरिंग से महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी वफाकी हुकूमत को ये समझना होगा, इमरान खान साहब की, कि महंगाई की जो कलीदी वजूहात हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। बिजली की कीमत उनके कंट्रोल में है, पेट्रोल की कीमत उनके कंट्रोल में है, गैस की कीमत उनके कंट्रोल में है, रुपए की कदर उनके कंट्रोल में है। लिहाजा ये सब चीज़ें जो महंगाई को आगे रेप्लिकेट करती हैं मुख्तलिफ चीज़ों की शक्ल में, वो सब का सब वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है। लेकिन अगर रोज़ाना डॉलर बढ़ाते जाएंगे, रुपया गिराते जाएंगे, बिजली आपने कहा 4 रुपये महंगी करेंगे, तो फिर आप अगर वफाकी वज़ीर साहब हमसे शिकवा भी करें कि हम अच्छी खबरें नहीं देते हैं, तो वो तभी देंगे जब लोगों को महंगाई में रिलीफ फील होगा, तो हम वो आईना दिखा सकेंगे। अगर आम आदमी महंगाई के दर्द में मुब्तला रहेगा तो हम वो आईना कहां से लाएंगे जहां से लोगों को कॉस्मेटिक रिलीफ दिखाया जा सके। इसलिए मैं समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट को सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, सूबों पर जो ये ब्लेम गेम है ये ख़त्म करनी होगी। ठीक है, चीनी की कीमत में 41 रुपए की कमी हमने देखी है, लेकिन वो 160 तक बिकती भी तो रही है ना। अब आपने अगर वो कम की है और बाकी चीज़ें बढ़ा ली हैं, बिजली 4 रुपये बढ़ा ली है, तो फिर लोगों को जो आप एक तरफ से रिलीफ देने की कोशिश भी करते हैं, फिर आप दवाइयाँ महंगी कर देते हैं, फिर आप और चीज़ें महंगी कर देते हैं, तो उस एक चीज़ का ढोल बजा के 100 चीज़ें जो आप महंगी करते हैं उसको आप कहीं से भी कॉम्पनसेट नहीं कर सकेंगे। बहरहाल हुकूमत से दरख्वास्त की जा सकती है कि लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है, बिलखसूस जो सैलरीड तबका है, जो आपकी लोअर मिडिल क्लास है, जो पे चेक टू पे चेक लोग चलते हैं तनख्वाह के हवाले से, उजरत के हवाले से। आप ये ज़रूर है कि मुझे इसी प्रोग्राम में लोगों ने कहा कि जी उन्हें रेस्टोरेंट्स भरे हुए नज़र आते हैं, फिर हमारे वफाकी वज़ीर खजाना ने भी कहा कि उन्हें रेस्टोरेंट भरे नज़र आते हैं, गाड़ियाँ बिक रही हैं, महंगाई कहाँ है। लेकिन देखें, वो 1% लोग हैं जो नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, रेस्टोरेंट में रोटियाँ खाते हैं। जो ज्यादा बड़ा तबका है वो तो घर खाने से भी आजिज हो गए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मुजम्मिल जोहरवर्दी साहब। एनबीसी, आलमी मंडी में जब भी किसी चीज में इजाफा होता है तो उसका बोझ फौरी तौर पर आवाम पर डाल दिया जाता है, लेकिन जब आलमी मंडी में कुछ रिलीफ दिखने में नजर आता है तो वो क्यों आवाम तक फौरन नहीं पहुंचता? देखिए, जब आलमी मंडी में चीजें बढ़ती हैं तो बकौल हुकूमत उनका असर फौरी तौर पर हम पर होता है, और जब कीमतें गिरती हैं 2 महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं उनका असर हम तक आने में।
तो अब 2 महीने सब्र करें, इंतजार करें, क्योंकि मेरा ख्याल है 2 महीने भी नहीं, आपको 6 महीने इंतजार करना होगा। ये कीमतें बढ़ेंगी पेट्रोल में और बढ़ती रहेंगी। हर महीने 4 रुपए तो आप लगा लें, क्या हर 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद 4 रुपए और सेल्स टैक्स में इजाफा जो अभी हुआ है, जिस तरह अभी जादूगरी हुई है कि कीमत पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में बेतहाशा कम होने के बाद आज तो खत $60 का कमी आई है। आज के आज हमने कोई कमी नहीं की, और कहते हैं कमी अगर हमने की भी है तो लेवी लगा दी, जीएसटी लगा दी, पहले 0 था अब 7% कर दिया। तो इस तरह उसको हमने घुमा फिरा के उसका वो काम कर लिया। बुनियादी बात यह है कि हम स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं। आज भी एक साहब का बयान आया है कि महंगाई कहाँ है, सिर्फ 8% महंगाई बनती है और हमें इस पर तशवीश है। 8% नहीं है महंगाई, 12% से आगे चली गई है। और खाने पीने की अशिया में ये 20% इंक्रीज है, 20% इंक्रीज है। मुजम्मिल रुपए की कदर की बात कर रहे थे, मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा। रुपए की कदर जब गिरती है तो सब कुछ गिर जाता है। अगर रुपए की कदर, अगर एक तारीख में जो बड़ा बुरा वो क्लीशे है कि अगर कोई चीज नहीं होती, लेकिन क्योंकि अगर मौजूद है लफ्ज एक, तो कह रहा अगर रुपए की कीमत नहीं गिरती तो पेट्रोल वही आपका 68 रुपीज का होता, आज आपका 148 के करीब पहुंच रहा है। इसी तरह खाने पीने की अशिया बहुत महंगी है, मार्केट जाके देखें। मैंने आज अभी आपके सवाल के बाद चेक किया था, घर वालों से वो हंस पड़े, ये क्यों पूछते रहते हो, तुम कम करा सकते हो। बात ये नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने फिर एक बार कहा है और उस बुनियादी मसले की तरफ इशारा किया है जो एग्जिस्ट करता है कि हमारे यहाँ से स्मगलिंग हो रही है सामान की, हमारे से गंदम स्मगल हो रहा है, हमारे से चीनी स्मगल हो रही है, हमारे से होर्डिंग हो रही है और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ये सब कुछ हो रहा है और इसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और आई एग्री विद हिम। लेकिन फिर आप ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट फिर बात देखेंगे बाद में। सूरत हाल ये है कि दिहाड़ीदार मजदूर काम करने के काबिल नहीं है इस वक्त। जो हम बहुत रोते हैं ना उसके लिए, वो काम करने के काबिल यूं नहीं है कि वो सिलानी जाके खाना लेकर आए या अपनी दिहाड़ी लगाए। तो बड़े मसाइल होंगे और इन मसाइल को हमें समझना होगा। 12.6% महंगाई की शरह है आपकी और कर्जे आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, उन पर सूद बढ़ रहा है आपका, उन पर सूद मुस्तकिल बढ़ रहा है और हमारे ब्रादर दोस्त इस्लामी ममालिक हमसे सूद ले रहे हैं। एक अफसोसनाक बात ये। तो मैं ख्याल पहले तस्लीम करना होगा हमको कि हमारे यहाँ बुरी सूरत हाल है, महंगाई बहुत ज्यादा है, फिर शायद हम मसले का हल निकाल सके। ठीक, जनरल साहब, आपके ख्याल में ऑपोजिशन जमातें महंगाई पर सियासत करने में क्यों नाकाम दिखाई दे रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात चीजों में तो ऑपोजिशन खुद भी मुलव्वस है और गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू, हुकूमत की इफेक्टिव मशीनरी नहीं, और इसके साथ साथ अवाम की लालच पैसे बनाने की, कई चीजें हैं। ये कॉम्प्लेक्स इशू है। आप देखिए कि चीनी की होर्डिंग की हुई थी और मिलें ज्यादातर आप देख लीजिए कि ऑपोजिशन के रहनुमाओं के पास उनकी मलकियत में है, कुछ हुकूमत के अपने लोगों के पास है। चीनी के ऊपर वो छापे जब मारे गए उनके गोदामों पे वो बाहर निकाली तो चीनी की कीमत खुद बहुत नीचे चलेगी। तो बेसिक प्रिंसिपल तो यही है, डिमांड और सप्लाई। कुछ तो हम कहते हैं कि ठीक है जी, रुपए की कदर, जैसे मुतमिल बात कर रहे थे, दुरुस्त है कि रुपए की कदर कम होने से ये मसला बड़ा खासा एग्रीवेट हुआ, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। उसके बाद आ जाती है मुनाफाखोरी, मार्केट की मैनिपुलेशन, शॉर्टेजेस क्रिएट करना और प्राइसेस को कंट्रोल करना। हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि ये ना तो इन्होंने ऑपोजिशन को एंगेज किया इन इश्यूज के ऊपर के सख्त फैसले कर सकते हैं, लोगों को पकड़ के जेलों में डालने का काम करना पड़ता, तो आज ऑपोजिशन खड़ी होगी सड़कों पे। और दूसरी तरफ ये है कि इन्होंने अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं की। माफिया से ये यूं लगता है कि उनके सामने हथियार फेंक के बैठे। नतीजा ये है कि अवाम उससे सफर कर रहे हैं। तो इशू काफी सारे हैं। अगर हुकूमत एड्रेस करना चाहती तो ये मुख्तलिफ सतहों पर एड्रेस हो सकते थे। फिर यह है कि जो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो हमने बनाई नहीं, इलेक्शन नहीं हुए,
नतीजा ये है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती हैं वो फंक्शनल है, वो मार्केट में जाके कोई ना कोई मॉनिटरिंग कर लेती हैं, कुछ वो भी नहीं हुआ। तो एक अवामी सतह पे अवामी रिप्रेजेंटेशन ना होनी, अवाम सफर कर रहा है, अवाम की रिप्रेजेंटेशन वहां पे नहीं है। नतीजा ये कि जो दुख वहां पे बांटा जा सकता था वो फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचते हुए वो बिल्कुल डिल्यूट हो जाता है, खत्म हो जाता है और उसका भी कोई दावा नहीं। तो एक ऐसा बिगड़ा हुआ निजाम हमारे सामने आज मौजूद है जिसमें यूं लगता है कि बिल्कुल ये मादर पिदर आजाद है, कोई इसका वारी वारिस नहीं कि इसको संभाला दे सके और तमाम एस्पेक्ट इसके यूं लगता है कि हाथ से निकले हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये हुकूमत जब अगले इलेक्शन में जाएगी तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मसला जिसके ऊपर अवाम इनसे जवाबदेही करेंगे वो महंगाई का है। उस पर मेरा नहीं ख्याल कि ये लोगों को मुतमईन कर सकेंगे क्योंकि हालात दिन ब दिन खराब होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ के दौर में यकीनन सबसे बड़ा मसला महंगाई है, हुकूमत क्यों इस पर काबू पाने में नाकाम है? देखिए, जिस तरह बाकी साथियों ने बात की, बेसिकली बात यह कि इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला जो है वो गवर्नेंस का ही रहा है। जिस तरह मुजम्मिल कह रहे थे कि ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है, सूबाई हुकूमतों की पूरी जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम के बाद उनके पास अपने डीसीज हैं, अपने कमिश्नर्स हैं, हर किसी की अपनी जिम्मेदारी। लेकिन बात ये आ जाती है वफाकी हुकूमत में जिम्मेदारी इसलिए आती है कि 2 सूबों के अंदर इनकी अपनी हुकूमत है, तीसरे सूबे में इत्तेहादियों की हुकूमत है, तो कम से कम 3 सूबों और वफाक की हद तक तो वफाक की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, जब अपोजिशन का दौर था और कंटेनर पे खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तकरीरें करते थे, उस वक्त तो ये बातें बहुत अच्छी लगती थी कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, माफियाज है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को माफिया से कब्जा छुड़ाना है। तो ये इनका काम था। 3-3.5 साल गुजर गए, अगर अभी भी हमें माफियाज की स्टोरी सुना दी जाए तो वो तो इलेक्शन में आके आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि आवाम को किसी फैक्ट्स एंड फिगर से उनको परवाह नहीं है कि आप बताएं कि जी इतनी रेमिटेंसेस बढ़ गई। अभी ट्वीट किया था कि FBR ने इतनी कलेक्शन ज्यादा कर ली, हमारी बम्पर क्रॉप्स हो गई, उसका एंड रिजल्ट किधर है? आवाम को उसका क्या फायदा मिल रहा है? आवाम में तो वाकई जो सैलरीड तबका है या गरीब तबका है वो तो बड़ी बुरी तरह पिस गया है। आप कोई चीज़ बाजार लेने के लिए जाए, आपके होश उड़ जाते हैं। लोग किस तरह अपने घरों के खर्चे चला रहे हैं, किस तरह चूल्हे जला रहे हैं, किस तरह अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह उनकी फीसें दे रहे हैं। किसी से जाके आप पूछें। आपके चैनल पे भी कई लोगों ने महंगाई के ऊपर प्रोग्राम किए, मैंने भी महंगाई पे प्रोग्राम किया। आप देखें कि लोग जो है ना वो काटने को दौड़ते हैं, रो रहे होते हैं, हर कोई अपनी अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। तो ये सब चीज़ें हुकूमत को पता होनी चाहिए। PTI के जितने वुज़रा हैं वो इमरान खान साहब को सब अच्छा की खबर देने के बजाय उन्हें आवाम की असली हालत बताएं। उनको चाहिए कि अपने अपने हलकों में जाएं, वहाँ जाके देखें कि आवाम की क्या हालत ज़ार है और उसको आके कुछ रिलीफ देने की कोशिश करें। अगर आप रिलीफ नहीं देंगे तो इसका नुकसान सबसे बड़ा आपको ही होगा। तो आपको चाहिए कि टीवी पे आके बातें तो करते हैं कि जी हमें पता है महंगाई हो रही है, आम आदमी तंग है इससे, लेकिन उस महंगाई का कुछ सद्देबाब किसने करना है? कोई बाहर से तो नहीं आएगा। ये वफाकी गवर्नमेंट की ही ज़रूरत है, अपनी जिम्मेदारी है। और सब लोग जो है वो PTI की गवर्नमेंट की तरफ ही देखते हैं कि इन्होंने आना था, इन्होंने तब्दीली लेके आनी थी, इन्होंने नौकरियां देनी थी, इन्होंने घर देने थे, वो सब वादे कहाँ गए? तो मेरे ख्याल से ये सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बनती है और इनको बड़ी अब जो है इसके ऊपर